बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ अदिल मुमताज और मैं हूँ पलवशा इकबाल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि सऊदी अरब रियाद में होने वाली तकरीब जो अल सऊदी पार्क में जारी थी अपने इख्तिताम को पहुंच गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कामरान मलिक से। जी कामरान, बताइएगा। जी नाज़रीन, आज इख्तितामी मराइल में तकरीब जो है वो शामिल हो चुकी है। आज सवेदी पार्क में जो मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत दिखाई जा रही थी, इसमें पाकिस्तानी बीच भी मनाया गया और वो मुख्तलिफ ममालिक के बीच मनाए गए हैं। आज उसकी इख्तितामी तकरीबात जो है वो जारी है। मुल्क भर की तरह कसूर में भी साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस में बरियत पर जश्न मनाया गया। मियां वसीम अख्तर शेख सदर लाहौर डिवीजन मुस्लिम लीग नून और मियां साद वसीम साबिका MNA की क़यादत में उनकी रिहाइश गाह में जश्न का एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम लीगी कारकुनों की कसीर तादाद की शिरकत, ढोल की थाप पर भंगड़े और शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। खोशाब से एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां कवाल की रिहायशी जो कि 3 बच्चों की मां है को शोर ने घर से निकाल दिया। शोर नशे का आदी है और THK अस्पताल जोराबाद में अपने बच्चों के हमरा इस शदीद सर्दी में खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार पड़ी है। नौजवान इत्तेहाद के चेयरमैन ने फौरी एक्शन लेते हुए जिले इंतजामिया से रब्ता किया तो थाना सिटी के SHO अपनी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। सोशल मीडिया पर खबर नशर होते ही जिले इंतजामिया हरकत में आ गई। DPO खुशाब की फौरी हदायत पर SHO सिटी जोराबाद और इंचार्ज पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज ने फौरी इकदाम उठाते हुए जिले इंतजामिया के साथ मिलकर खातून और इसके बच्चों को शेल्टर। गंबट शहर के बेशतर महलों में गंदगी के ढेर लगे हैं। ओल्ड मार्केट समेत कई मकामात पर गंद कचरे के ढेर लगे रहते हैं, जबकि गौशाला के करीब मेन पपरी रोड और सिविल हॉस्पिटल मेन रोड पर गटरों पर ढक्कन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आने जाने वाले शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में गंबट के शहरियों का कहना था कि म्यूनिसिपल कमेटी गंबट में 2 करोड़ 85 लाख रुपए का बजट होने के बावजूद शहर में गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, जबकि पब्लिक हेल्थ इंतजामिया भी शहर का ड्रेनेज सिस्टम कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। म्यूनिसिपल कमेटी गंबट में गुज़श्ता 1 साल से होने वाले कामों की इंक्वायरी और ऑडिट करवाया जाए, जिसमें बड़े पैमाने पर करप्शन की गई है। कराची में नादरा बाईपास के करीब गुलशन सैयद टेंट सिटी जी ब्लॉक को मिसमार करने मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी और गुलशन मोबार पुलिस की बारी नफरी पहुंच गई। खवातीन, मासूम बच्चों और मर्दों पर तशद्दुद, मकानात मिसमार करने की कोशिश, मकीनों की मज़ामत पर पुलिस की फायरिंग और शेलिंग, 4 खवातीन जख्मी हो गईं। पुलिस ने खवातीन और मर्दों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ सैकड़ों की तादाद में मुतासिरीन नादरन बाईपास पहुंच गए। मेन नादरन बाईपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। इस मौके पर अनमोल ने कहा है कि हम इस धरती के वारिस हैं। पुलिस हजारों गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करने के बजाय इन्हें सहूलियात फराहम कर रही है, लेकिन इस धरती के बासियों को यहाँ रहने की इजाजत नहीं है। इस्लामाबाद पैटरसन और ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में आउटस्टैंडिंग पैटरसन लर्नर्स अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की। ये अवार्ड दुनिया भर में तालिबे इल्मों को दिया जाता है। पाकिस्तान में उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पैटरसन एलेक्सियल प्राइमरी लोअर सेकेंडरी बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल A लेवल O लेवल के इम्तिहानात अक्टूबर 2022 जनवरी 2023 या मई जून 2023 की इम्तिहानी सीरीज में शानदार नताइज हासिल किए और कामयाबी हासिल की। 100 से ज़्यादा तालिबे इल्मों को इनकी पैटरसन काबिलियत के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन ने अपनी ऑटो इंडस्ट्री की सब्ज और कम कार्बन तरक्की के लिए एक रोड मैप जारी कर दिया। रोड मैप के तहत मुल्क भर में कम कार्बन और जीरो कार्बन ऑटो टेक्नोलॉजीज को फरोग दिया जाएगा और न्यू एनर्जी गाड़ियों की मार्केट रसाई की शरह को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। ये रोड मैप चीन में मुनक्किदा वर्ल्ड न्यू एनर्जी व्हीकल कॉन्फ्रेंस 2023 के दौरान लॉन्च किया गया। इसी हवाले से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं बीजिंग से शाहिद अफराज खान।
چین نے اپنی آٹوموٹیو انڈسٹری کی سبز اور کم کاربن ترقی کے لیے ایک روڈ میپ جاری کیا ہے جس میں 2030 تک نئی انرجی گاڑیوں کے مارکیٹ میں رسائی کی شرح کو 60% تک بڑھانے کا واضح ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ یہ روڈ میپ چین میں منعقدہ ورلڈ نیو انرجی وہیکل کانفرنس 2023 کے دوران کیا گیا۔ اس روڈ میپ میں ملک میں نیو انرجی گاڑیوں کے مارکیٹ میں رسائی کی شرح کے لیے مخصوص اہداف کا خاکہ پیش کیا گیا ہے، جس کا ہدف 2025 میں 45% اور 2030 تک 60% طے کیا گیا ہے۔ روڈ میپ اس بات پر زور دیتا ہے کہ 2030 کے بعد چین کی کم کاربن اور زیرو کاربن آٹو ٹیکنالوجیز عالمی سطح پر آگے بڑھیں گی، جس میں نیو انرجی گاڑیاں ملک میں آٹو مارکیٹ اور شاہراہوں پر نقل و حمل کی بنیاد بنے گی۔ چینی حکام سمجھتے ہیں کہ آٹوموٹیو انڈسٹری بہت پیچیدہ ہے، اس لیے ایندھن کی توانائی اور خام مال کے ساتھ ساتھ متعلقہ استعمال، ری سائیکلنگ اور ری مینوفیکچرنگ کے بارے میں رہنمائی فراہم کرنے کے لیے معیاری دستاویزات کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں یہ روڈ میپ نہایت اہم ہے۔ صنعت میں ٹھوس ڈیکاربنائزیشن کی کوششوں کے لحاظ سے روڈ میپ آٹو انڈسٹری کے ذریعے توانائی، مواد اور نقل و حمل سمیت متعدد ڈومینز میں کم کاربن ترقی کو آگے بڑھانے کی کوششوں پر زور دیتا ہے اور مشترکہ طور پر سبز اور کم کاربن ہم آہنگی کے نظام کی تعمیر پر بھی زور دیتا ہے۔ چین کی جانب سے سال 2030 تک کاربن پیک اور سال 2060 تک کاربن نیوٹرل کے اہداف طے کیے گئے ہیں، جن میں نیو انرجی گاڑیوں کی جانب منتقلی ان اہداف کے حصول میں جہاں چین کے لیے مددگار ثابت ہوگی، وہاں دنیا بھر میں گرین ترقی کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں بھی نمایاں مدد ملے گی۔ شاہد افراز خان، بیجنگ۔ نواب ولی محمد کے نواحی گاؤں فتح محمد گجر میں گجر برادری کی معزز شخصیت چودھری محمد صدیق گجر کی جانب سے سرد رات میں آگ لگائی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف برادریوں کے معززین سمیت سیاسی اور سماجی رہنماؤں، ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین قاضی احمد، سردار جام چنگیز خان انر، چیئرمین بہار خان ماڑی، ضلع کونسلر پنہل خان سولنگی، سردار علی بخش ملا، میر اسماعیل، منظور علی بروہی اور دیگر معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرد راتوں میں آگ پہ ہونے والی کچہری سندھ کی عظیم ثقافت شامل ہے جو صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ جامعہ معارف القرآن بورے والا کے زیر اہتمام جامعہ کے قرآن مجید حفظ کرنے والے 30 طلبہ کے اعزاز میں پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں معروف عالم دین قاری منصور احمد خالد اور مولانا اسامہ رضوان نے شرکت کر کے اپنے خطاب میں تمام والدین کو بچوں کو دینی تعلیم حاصل کروانے پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا، یہ جامعہ میں طلبہ دینی تعلیم حاصل کر کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہر سال طلبہ قرآن کریم کی تعلیمات سیکھ کر دین اسلام کا نام روشن کرتے ہیں۔ یہ سب والدین بچوں کو تعلیم دلوا کر اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں۔ بوانوں میں کھاد مافیا بے لگام ہو گیا۔ بوانا تحصیل بھر میں کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کھاد ہوئی نایاب، کسان در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ کسان شدید پریشان ہیں۔ کھاد مافیا سرعام بلیک میں کھاد فروخت کرنے لگے۔ اس وقت گندم کی فصل کو ڈی اے پی اور یوریا کھاد کی اشد ضرورت ہے، لیکن کھاد بلیک میں فروخت ہو رہی ہے۔ کسانوں کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ ایکشن لینے کے بجائے کھاد مافیا کی مبینہ سرپرستی کرنے لگی ہے۔ انتظامیہ کسانوں کو کھاد کنٹرول ریٹ پر فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ کسانوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور کھاد بلیک میں فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور کسانوں کو کھاد کنٹرول ریٹ پر فراہم کی جائے تاکہ کسانوں کی پریشانی ختم ہو سکے۔ کھپرو کے نواحی گاؤں قاضی دھنی دینو پور میں الریاض ہاسپٹل ٹرسٹ کے زیر اہتمام 2 روزہ مفت آنکھوں کا میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں پہلے دن 350 سے زائد مریضوں نے اپنی آنکھوں کا چیک اپ کرایا، جس میں سے 70 مریضوں کا آپریشن کر کے لینز لگائے گئے۔ باقی مریضوں کا علاج کر کے مفت ادویات دی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر گوند نے بتایا کہ قاضی خاندان اس گاؤں میں مسلسل 8 سالوں سے فری میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں اور اس فری آئی کیمپ میں دور دور سے مریض اپنی آنکھوں کا آپریشن کرانے آتے ہیں۔ کیمپ میں مفت آپریشن ہمارا مشن انسانیت کی خدمت ہے۔ دادو پبلک ہیلتھ میں مبینہ 15 سالوں میں تاریخی کرپشن ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ مبینہ 5% کمیشن لے کر انجینئر عشرت پنہور ترقیاتی کام ٹھیکیداروں کو دے رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اصغر خان ملاح سے۔ جی اصغر، بتائیے گا۔
दादू पब्लिक हेल्थ महकमे की तरफ से दादू ज़िले के 4 तहसीलों में बहुत सारे आरओ प्लांट लगाए हैं। कुछ मुकम्मल हो गए हैं, कुछ पर अभी काम जारी हैं, मगर अभी तक दादू शहर समेत बहुत से इलाकों में अभी तक आवाम पीने के साफ़ पानी से महरूम है। तो अभी यहाँ शहरियों पर से पूछते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। सही देखो ना, कितने साल हो गए हैं जो पब्लिक हेल्थ का जो इंजीनियर है इशरत पंवर, सिर्फ जो इसकी कारकर्दगी है वो आपके सामने है। सिर्फ कारकर्दगी सिर्फ उसकी ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? ये जो पब्लिक हेल्थ का इंजीनियर है इशरत पंवर, ये जो है इसके आदमी खुद के रखे हुए हैं, वो जो जिन्हों को ठेके ये दे रहा है। क्यों दे रहा है? कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई देखो आज जांच पड़ताल नहीं है। वो जो हमारे इंक्वायरी के इदारे हैं इससे पूछने के लिए तैयार नहीं है। इससे पूछा जाए तो भाई आपको ये करोड़ों रुपए की इशरत पंवर, आपको ये हम बजट अलाट करते हैं, आप कहाँ पे खर्च करते हो? कहाँ पे आपने स्कीम लगाई हुई है? ये सारा जो शहर दादू डिस्ट्रिक्ट का ये शहर है, इसकी पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी है हर घर पे पानी पहुँचाना। हर घर के पानी पहुँचाने के बजाय वो जो बदबू वाला पानी होता है वो आ रहा है घरों में। ये जो करोड़ों रुपए की जगह बजट है वो इशरत पंवर खुद खा जाता है, ये मिली भगत करके। ये जो हमारे दादू डिस्ट्रिक्ट का जो एमपी है, इसकी जिम्मेदारी है पूछने की, इससे पूछने की उसकी जिम्मेवारी है। क्या बोलूँ आप बताऊं तो ये जो दादू एमपी है पीर मुजीब हक है, वो उसका जो है ना उसको वो कमीशन दे रहा है इशरत पंवर। कितनों सालों से इशरत पंवर यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे जो आला इदारों का है, ये जो ऑफिसर हैं, इससे पूछने के लिए तैयार नहीं है। हम गुजारिश करते हैं चीफ जस्टिस को, हम गुजारिश करते हैं सिंध गवर्नमेंट को, पब्लिक हेल्थ जो इंजीनियर इशरत पंवर है, इससे आप मालूमात सारी हासिल करो। आप करोड़ों रुपए की जो बजट है, आपने ये प्लांट लगाए हुए हैं, वो प्लांट तो फाल ही नहीं है, अभी वो सारे बंद पड़े हुए हैं। इसे पूछना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को। हमारी यही हमारा मुतालबा है। पब्लिक हेल्थ जो है आज तक कितने साल हुए हैं, कितने ऑफिसर आए हैं, किसी भी ऐसे ऑफिसर ने आज तक कोई ऐसा जो है एक्शन नहीं लिया है। गंदा पानी मिल रहा है आवाम को दादू शहर में। ये पानी गटरों का मिला हुआ, दोनों लाइनें साथ में जा रही है, बदबू आ रही है पानी में। जो घरों में नलों में पानी आ रहा है उसमें बदबू आ रही है। आरओ प्लांट जो लगाए हुए हैं, जितनी भी 1-2 स्कीमें हैं वो भी नाकारा हो गई हैं। नई स्कीमें लगाई है, उनकी कितनी बजट है? हर साल इतनी बजट आती है उनकी कि क्या बताएं। पूरे दादू में अच्छा साफ पानी मिलना चाहिए, लेकिन इन लोगों की जो कमीशनें हैं हर आए महीने हर साल बढ़ती जा रही हैं। कोई भी नया ऑफिसर आता है वो अपनी जो है आके पॉलिसी इधर चलाता है, और दादू की आवाम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे दादू में कोई भी इन अफसरों से पूछने वाला नहीं है। हमारी कोर्टें जो है, शीशन जज साहब, उनको पता है, डीसी दादू को पता है कि दादू की आवाम को कौन सा पानी मिल रहा है। ये दादू की आवाम को जो अभी लाइनें बिछाई हुई हैं, हर कॉलोनी में आप जाओ, विज़िट करो, आप नुमाइंदे हो, साफ ये विज़िट करो, आपको पता चल जाएगा कि इधर दादू में कौन सा पानी जो है ना घरों में जा रहा है, बच्चे पी रहे हैं। गंदा पानी जो गटरों का और साफ़ पानी की लाइनें आ रही हैं दोनों साथ में, अभी उन साफ़ पानी वाली लाइनों में जो है ना गटरों का पानी शामिल हो गया है। उनसे कोई पूछे तो सही कि हमको कौन सा पानी मिल रहा है। तो हम मेहरबानी करें, आप अपनी सिंध हुकूमत को, आला अफसरान दादू ज़िले इंतज़ामिया को, डीसी साहब को ये गुजारिश करेंगे, मेहरबानी करके ये जो पब्लिक हेल्थ में आप लोगों ने सांप बिठाए हुए हैं, मेहरबानी करके इनको अच्छी तरीके से लगाम दिया जाए। अभी पब्लिक हेल्थ की बातें जो कर रहे हैं ना, बड़ा दुख हो रहा है हमें। अभी पब्लिक हेल्थ हमें मिल के जहर पिला रहे हैं, हम सब लोगों को, ऐसे नहीं सिर्फ हम पी रहे हैं। अभी जाकर नहर में देखो तो गंदा पानी उन्होंने छोड़ दिया गया है, इसके लिए भी कोई कानून नहीं है। शहरों में गटर का पानी आ रहा है पब्लिक हेल्थ के बारे में। अब हम किसी को अपील करेंगे? हमने सुप्रीम कोर्ट को अपील करते हैं, सिंध गवर्नमेंट को अपील करते हैं। अभी जो इंजीनियर बिठाया गया है पब्लिक हेल्थ का, उसको काफ़ी साल गुजर गए हैं, अभी उसको कोई हटाने के लिए तैयार नहीं, उसका कोई ऐसा बड़ा किरदार भी नहीं है। हम अपील करते हैं दादू डीजो साहब को, सिंध गवर्नमेंट को, और दादू शीशा साहब को, चीफ ऑफ आर्मी को, वज़ीर आज़म निगरान को, वज़ीर आला निगरान को ये अपील करें फौरन एक्शन लिया जाए।
जी, आपने सुनी यहाँ मौजूद शहरियों की बातें। उनका कहना है कि सिंध सरकार की तरफ से हर साल करोड़ों रुपए की बजट आती है कि शहरियों को साफ़ पानी फराहम किया जाए, मगर यहाँ सियासी मुकर्रियों की वजह से, कमीशन वसूल की वजह से स्कीमें फ़ाल नहीं होते। उन्होंने मुतालबा किया है कि राशि अफसरों को के ख़िलाफ़ तहकीकात करके और यहाँ जो नामुकम्मल स्कीमें हैं उनको मुकम्मल किया जाए। मैं बनूँगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। तालुका एजुकेशन ऑफिसर मील ठट्ठा ने मुख्तलिफ स्कूलों में होने वाले मिड टर्म इम्तहानात के दौरान अचानक दौरे किए। उन्होंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ताज मोहम्मद अब्बासी ठट्ठा में स्कूलों के बच्चों के मिड टर्म इम्तहानात का जायजा भी लिया और स्कूल के बच्चों से सवालात भी किए। इस मौका पर स्कूल हेडमास्टर ताज अब्बासी भी मौजूद थे। TIO ने स्कूल के बच्चों और हेडमास्टर ताज अब्बासी की काविशों को बेहद सराहा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि राजनपुर में इंतजामिया खाद माफियास के आगे बेबस। मसनूई खाद बोरान ने किसानों को मुआशी तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया। किसानों का कहना है कि जिला राजनपुर के मुख्तलिफ शहरों से खुफिया तरीके से रिक्शों के जरिए मनपसंद अफराद को 3500 रुपए की यूरिया 5600 रुपए में फरोख्त की जा रही है। अवामी समाजी हलकों किसानों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अपील की है कि राजनपुर जिले के मजलूम किसानों को मुआशी तौर पर तबाह होने से बचाया जाए। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।